डॉक्टर ने सीमा को बताया कि बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा। सीमा की जान को भी खतरा है और बेबी की जान को भी खतरा है। बेबी के बचने के चांसेस बहुत कम है। 2-3 डॉक्टर्स थे, उन्होंने साफ कह दिया कि आप इस तरह करें कि इस बच्चे को पैदा मत करें, अबॉर्ट करवा दें, कि इसको डाउन सिंड्रोम है। प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील आए, इन्होंने दुआ की कि बहुत बड़ी वॉरफेयर है और इसके अगेंस्ट है, हमारे अगेंस्ट है। एलियोरा जब 40 डेज वेंटिलेटर पे रही तो इसको जब उतारते थे वेंटिलेटर से, इसका हार्ट काम करना छोड़ देता था। सेकंड मंडे हम वहाँ पर मौजूद थे और नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई थी जब आपने दुआ करते करते ये प्रोफेसी की थी कि ये बेटी अपने घर आएगी और क्रिसमस अपने घर मनाएगी। जब अंकल आए नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स बेहतर हो जाती। मैं खुदावंद का सबसे पहले तो निहायत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने बहुत रहम और बहुत बड़ा फजल हमारी ज़िंदगी पे किया, और उतना ही हम्बल भी हूँ क्योंकि बहुत सारे लाइफ में ऐसी चीज़ें आपकी आती हैं कि जब आप बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा ही मुकाम था कि जहाँ पर हम सब के सब बिल्कुल बेबस हो चुके थे, और जिसे कहते हैं डॉक्टर्स, रुपया पैसा, सब कुछ जो है ऐसे लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, और सिर्फ है तो एक ही है और वो खुदा है। जब सीमा ने कंसीव किया तो उस वक्त हम यहाँ पर प्रेयर मीटिंग किया करते थे एवरी मंथ। यहाँ पर जो प्रेयर फेलोशिप होती है उसमें हम दुआ कर रहे थे और सीमा के लिए और एलियोरा के लिए बरकत चाहिए जा रही थी। तो उस वक्त सिस्टर तबीता ने प्रोफेसी की, और वो ये प्रोफेसी थी कि खुदावन इस बेटी के वसीला से अपना जलाल यूं जाहिर करेगा कि इसके पैदा होने में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन उन रुकावटों के बावजूद खुदा अपना जलाल इसके वसीला से जाहिर करेगा और इसको कुछ भी नहीं होने देगा। तो हमने इस वर्ड को लिया, थोड़ा सा परेशान भी हुए कि अच्छा अब ये एक नया टेस्ट आने लगा है, लेकिन इतनी परेशानी नहीं थी। मैंने कहा कोई छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, दुआ करेंगे तो हल हो जाएंगी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन सीमा अपना रेगुलर चेकअप के लिए गई, और ये 6th मंथ का चेकअप था, और उसमें जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने सीमा को बताया कि बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा। तो आप इस तरह करें, किसी और हॉस्पिटल भी जाएं या किसी और अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ से भी अल्ट्रासाउंड करवा लें ताकि ये कंफर्म हो जाए। अब हम कंफर्म करने के लिए एक और हॉस्पिटल में गए, वहाँ आईडीसी में हम चले गए। आईडीसी में वहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड हुआ। फिर उन्होंने भी कहा कि जी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा बेबी को। अब डॉक्टर को जब बताया तो डॉक्टर ने कहा कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि सीमा की जान को भी खतरा है और बेबी की जान को भी खतरा है। तो आप इस तरह करें कि आप किसी अच्छे हॉस्पिटल चले जाएं जहां पर नर्सरी हो, क्योंकि बेबी के बचने के चांसेस बहुत कम है। हम दुआ भी कर रहे थे, साथ इधर उधर कॉल्स भी कर रहे थे कि हमें कोई कांटेक्ट मिल जाए शिफा इंटरनेशनल में, क्योंकि उन्होंने भी यही रिकमेंड किया था कि उस हॉस्पिटल के अलावा कोई अच्छी नर्सरी आपको नहीं मिलेगी, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। खुदावंद का शुक्र हो, बहन हुमैरा के लिए इनको अप्रोच किया गया। बाजी रुबीना ने कॉल की और इन्होंने फिर, ये वहाँ पर जॉब करती हैं, इन्होंने रातों रात वो भाग दौड़ की और इसके वहाँ पर सारा जो एडमिशन का सिलसिला था वो शुरू कर दिया। सुबह जब हम गए तो शिफा इंटरनेशनल में भी जब हमने स्कैन करवाया तो उन्होंने कहा कि जी बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं है, हम अभी जो है इसको डिलीवर करते हैं या लेबर रूम में ले जाते हैं ताकि डिलीवर करें। लेकिन यहाँ पर सोचने की ये बात है, जो मैं सोच रहा था उस वक्त, कि ये अभी हम रेगुलर चेकअप के लिए गए हैं और पता चला कि ब्लड सप्लाई नहीं है।
कब से नहीं है इसका किसी को नहीं पता। एंड शी वॉज अलाइव एट दैट टाइम। हालेलुया। तो इस बात ने मुझे तहरीक दी और हम दुआ भी करते कि खुदावंद जिंदा है, खुदावंद कादिर मुतलक है। अच्छा, जब हमने शिफा में अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने 2-3 डॉक्टर्स थे, उन्होंने साफ कह दिया कि आप इस तरह करें कि इस बच्चे को पैदा मत करें, अबॉर्ट करवा दें, इतना पैसा आपका लग जाएगा, इसको ख़त्म करवा दें। साथ हमें बता भी दिया, जैसे चाची ने बताया, कि इसको डाउन सिंड्रोम है। एक तो इसका वज़न जो है वो 800 ग्राम है, 1 किलो भी नहीं है। कितना है? 800 ग्राम। 800 ग्राम है, और उसमें जब ये अगर आ भी जाती है, पैदा भी हो जाती, तो ये डाउन सिंड्रोम इसको बीमारी हो जाएगी। जो अगर आप गूगल पे देख लें इसको, उसमें सर बहुत बड़ा होता है और बाकी सारा जिस्म बहुत छोटा होता है। तो जब उसने बोला डाउन सिंड्रोम, तो मैंने गूगल से निकाल लिया और मैंने देखा और मैं रोया भी, परेशान भी हुआ। उन्होंने कहा कि ख़त्म, आप इस बेबी को ख़त्म कर दें और अपनी जान बचाएं। सीमा ने डायरेक्ट उन डॉक्टर्स को कहा कि हम इसको ख़त्म नहीं करवाएंगे क्योंकि ये बहुत प्रेशियस है और ये खुदा के जलाल के लिए। एंड लिटरली जब ये अल्फाज इसके मुंह से निकले तो वो डॉक्टर्स सीमा की तरफ देख के हंस भी रही थी, और जिसे कहते हैं तमस्कर उड़ाना। और उन्होंने कहा कि क्या आप ठीक हैं? कि शायद हो सकता है कि बेटी है, वो इमोशनल हो के माँ ने ऐसा कह दिया। बट हमारे पास खुदावन का कलाम और खुदावन की गाइडेंस थी। हम दुआ कर रहे थे और वही डॉक्टर्स बार बार ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे कि लियोरा को ख़त्म कर दिया जाए या जो है वो डिलीवर ना किया जाए, इसको पेट में ही ख़त्म कर दिया जाए। वो जो शिफा की स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनके पास हमें ले गए, मुझे और सीमा को। और हमारे जाने से पहले उन्होंने सारा ग्राउंड तैयार कर लिया ताकि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर जो है वो हमें कन्विंस कर सके कि हम इस बच्चे को ख़त्म कर दें। अब सोचें कि ये सिर्फ 1-1.5 घंटे की सारी मूवमेंट है जिसमें हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, और डॉक्टरी लिहाज से वो बता रहे हैं कि आप इसे ख़त्म कर दें। उस डॉक्टर को जब बताया गया, उस डॉक्टर ने भी हमें यही कन्विंस किया कि हम जानते हैं, आप नहीं जानते, ये बच्ची जो है वो डाउन सिंड्रोम होगा, एबनॉर्मल होगी, तो आप इसको ख़त्म कर दें। हम दुआ कर रहे थे तो खुदावन के रूह ने मेरे अंदर यही बात डाली कि खुदावन, तूने कलाम किया था, तूने बोला था, मैं तेरे कलाम पर खड़ा होता हूँ। और उस वक्त रूह में ये बात भी कर रहा हूँ, और मैंने डॉक्टर को कहा कि आपको क्या पता है कि कब से इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा? शी सेड ये रिपोर्ट्स हैं। तो मैंने कहा आपको पता है कि ये कब से नहीं मिल रहा? उसके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा शी इज अलाइव। फिर उन्होंने थोड़ा वेट किया, हमने मीनवाइल फिर एक स्कैन करवाया और ब्लड सप्लाई आना शुरू। और मैंने कहा डॉक्टर्स को कहा कि देखें, खुदा ने ऐसा कर दिया है, ब्लड सप्लाई मिलना शुरू हो गया। 1 हफ्ता और प्रोलॉन्ग हुआ ताकि इसका वेट 800 ग्राम से थोड़ा बढ़ जाए। उनका डिसीजन वहाँ चेंज हो गया। लेकिन इस 1 हफ्ते में हम 1 दिन छोड़ के हम शिफा हॉस्पिटल जाते थे, 1 दिन छोड़ के इसके चेकअप के लिए। जी, ये अब एलियोरा का फर्स्ट डे है जिस दिन ये डिलीवर हुई है, और इसका इस वक्त जो वज़न था ये 950 ग्राम था, 1 किलो भी नहीं था। और मैंने लिटरली इसको इतनी सी जगह पर इसको उठाया था। और ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमसे साइन करवाया गया था, और इसमें उन्होंने कंसेंट लिया था। बच्ची को डाउन सिंड्रोम है, ये ड्यूरिंग ऑपरेशन मर सकती है, ऑपरेशन के बाद मर सकती है।
ये हमने डॉक्यूमेंट भी हमने सेव किया खुदा के जलाल के लिए। अब ये दूसरे और तीसरे दिन की पिक्चर्स हैं, खास तौर पे आप देख लें, ये पाइप लगा हुआ है वेंटिलेटर का नाक पे, मुंह में। ये एक ऐसी नाली गुजारी गई है कि इसके स्टमक में पानी था और एयर थी, तो ये नाली पास की गई ताकि ये आप येलो देख रहे होंगे, ये सारा इन्फेक्शन इसके पेट में से बाहर निकाल रहे थे। पूरी बॉडी इसकी इसी तरह से चीजों के साथ इंसर्ट हुई थी। उसी स्लाइड को वापस लाइएगा। यहाँ पर इसकी बॉडी स्वेल भी हो गई थी। मैं बताना ये चाहता हूँ कि दूसरे दिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप दुआ करें और माँ को समझाएं, हमें नहीं लगता कि ये बच पाएगी। आप देख रहे होंगे कि इसकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। ये वो बात है जो मैंने फैमिली में किसी से भी नहीं शेयर की, ना किसी खादम से शेयर की, क्योंकि ये मुझे प्राइवेटली डॉक्टर यासिर ने कहा था। उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये 5 मंथ की थी, उसके बाद बढ़ी नहीं, माँ के पेट में इसकी ग्रोथ नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि इसकी आंखें भी नहीं बनी हुई। मैंने अपने अंदर इस बात को रखा, मैंने किसी से शेयर नहीं किया। मैंने कहा खुदावंद तूने मुझे नाम तो एलियोरा दिया जो तेरी रोशनी है, और इसकी आंखें नहीं है। लेकिन खुदावंद मुझसे बोला, और रोमियो 4 बाब उसकी 21वीं आयत, खुदावंद मुझसे कलाम किया कि इब्राहिम ने यही समझा था कि उसका बेटा, अपने बेटे को स्लॉटर कर दूंगा। वो अपने बेटे को स्लॉटर करने गया था, लेकिन उसके अंदर फेथ ये था कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है। इस कलाम की बेस पे मैंने खुदावंद को कहा कि नहीं खुदावंद, मैं एलियोरा को अपने हाथों में लूंगा और तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल होगी। और डॉक्टर यासिर, उनकी आप अभी वीडियो देखेंगे, उनको मैंने कहा कि डॉक्टर, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, एंड आई एम प्रेइंग बिफोर हिम, और वो मौजज़ात करता है और मुर्दों को जिंदा करता है। वो इंग्लैंड से पढ़े, उन्होंने देखा कि ओके यू आर अ क्रिश्चियन, तो मैंने अभी कभी ऐसा सुना तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, तो आप जरूर दुआ करें, मैं भी देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैंने बड़े ईमान के साथ कहा कि डॉक्टर आप देखेंगे। उस वक्त ये ईमान की बातें कैसे आती थी मुझे नहीं पता, लेकिन वाकई में ये पता चला कि रूह कुछ है जो हमारे तूफानों में हमारे साथ। मैं बताना चाहूंगा कि टोटली 100% एलियोरा वेंटिलेटर पे थी। 100% का मतलब यह कि लंग्स नहीं बने हुए थे। उन्होंने टीके लगाए थे लंग्स के, लेकिन फिर भी लंग्स नहीं बने हुए थे। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। ये इन्फेक्शन वो निकाल रहे हैं नाली के थ्रू, और 4 किस्म की एंटीबायोटिक्स दी जाती थी, और फीड भी इसकी रोक दी गई थी क्योंकि इंटेस्टाइन में सुराख हो गया था। फीड देना शुरू की, 1 हफ्ता फीड दी, लेकिन इंटेस्टाइन में सुराख हो गया, पानी सारा बाहर आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये नाली यहाँ पर लगाई गई थी। फीड भी बंद होगी, सिर्फ ग्लूकोज पे, फ्लूइड्स पे खुदावंद ने मुमकिन किया ये जिंदा रही। और हर रोज और समटाइम्स दिन में 2 दफा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चेकअप्स होते थे, बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड होते थे, बहुत ज़्यादा ब्लड के लिए जो है वो रिपोर्ट्स ली जाती थी। हर दफ़ा वो बताते थे नेगेटिव, गलत गलत। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी और तकरीबन 10-15 दिन हो गए।
हम भी बेउम्मीद हुए, नाउम्मीद हुए। लेकिन जब मैं दुआ में झुकता था तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहूँगा कि शुक्रगुजारी ऐसे कलीसिया की, ऐसे उस्तादों की, ऐसे खुदा के खादमों की जिनके साथ मैं रहा, जिन्होंने मुझे खुदा की आवाज़ सुनना सिखाया। अगर आपके पास खुदा की आवाज़ नहीं है तो आप दुनिया की आवाज़ों में, डॉक्टरों की आवाज़ों में आके बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। मैं जब झुकता था खुदावंद के हुज़ूर, मुझे एक धीमी सी आवाज़ आती थी, मैं अपना जलाल जाहिर करूँगा। और इस आवाज़ ने मुझे संभाला, इस आवाज़ ने मुझे संभाला। या बताना चाहूँगा कि कुछ फ़ोन कॉल्स आई, पास्टर समर को, पास्टर आमिर को भी आती थी, मुझे भी कुछ लोगों ने कॉल्स की और उन्होंने, ईमानदार लोग थे, उन्होंने कहा कि आप अपना फैसला बदल लें और खुदा की मर्जी को पूरा करने थे। तो मैं पूछता था, आप बताएं खुदा की मर्जी क्या है? तो वो कहते थे कि आप इतना पैसा लगा रहे हैं, रोज हम नई बात सुनते हैं, तो आप इस तरह करें कि खुदा की मर्जी पे छोड़ दें। हमें नहीं लगता कि ये जिंदा हो पाएगी या ये आप इसको अपने घर लेकर आएंगे। हाँ, मुंडा जज्बाती। मैं ये बताना चाहूँगा कि ईमान जो है और जो यीशु से प्यार है, जो यीशु के दीवाने हैं, वो फिर ईमान पे खड़े हो जाते हैं, वो फिर ईमान पर खड़े हो जाते हैं। लोग आपको जज्बाती समझेंगे, लोग आपको दीवाने समझेंगे, लोग आपको पागल समझेंगे, बट ऐसे ही फिर खुदा का जलाल जाहिर होता है। तो गवाही शायद लंबी हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि खुदावन के नाम को जलाल मिले और भरपूर तरीके से मिले। इन सारे हालात में एक चीज कि हमने बहुत कम लोगों को अप्रोच किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमें खुद अप्रोच किया, दुआ के जरिए, इनकरेज करने के लिए, ईमान को बढ़ाने के लिए, ईमान को मजबूत करने के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ हर एक प्रेयर ग्रुप का, हर एक खुदा के खादम का, हर एक इंडिविजुअल का, जिन्होंने हमें कॉल्स की, जो हमारे पास आए और जिन्होंने हमारे साथ मिलकर दुआएं की। सारा जलाल खुदावंद को मिले। मैं अब आगे थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। इंटेस्टाइन के साथ इसके हार्ट का भी प्रॉब्लम था, हार्ट में सुराख था। पहले तो उन्होंने 10-15 दिन हमें यही दिलासा दिया कि ये सुराख जो है ना, ये प्री मेच्योर लोगों में, बच्चों में होता है, तो उसमें भी है। 10-15 दिन, 20 दिन के बाद ये ठीक हो जाएगा। 20 दिन गुजरे, 30 दिन गुजरे, क्योंकि आपको हम हैंडआउट्स देंगे, उसमें सारी डिटेल मेंशन्ड है कि इसकी ईसीजी भी ठीक नहीं आती थी एलियोरा की। और 2 से 3 दफ़ा ऐसे हुआ। एक दफ़ा मैं और सीमा थे, तो हमारे सामने इसकी हार्ट बीट ड्रॉप होगी, इसकी जो रेस्पिरेटरी जो रीडिंग्स थी वो भी ड्रॉप होगी, हमारे सामने हुई। उन्होंने हमें बाहर निकाला कि हम इसको हैंडल करने लगे, आप बाहर निकल जाए। 2 से 3 दफ़ा ऐसा हुआ। खुदावन के जलाल के लिए जब 1.5 माह गुजरा तो इसका हार्ट बीट भी ठीक, ईसीजी भी ठीक, वो सुराख भी ठीक है। हालेलुया। आंखों की बात मैं आपको बता रहा था, आंखों के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद हम चेकअप करेंगे। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा, इसकी आंखों को एग्जामिन किया। इसकी आईज में 2 दफ़ा इंजेक्शंस लगे, दोनों आईज में इंजेक्शंस लगे, क्योंकि जब वो ज़्यादा वेंटिलेटर पे बच्चा रहता तो आंखों में ऐसी वेन्स पैदा हो जाती हैं जो मोतिया या ऐसी चीज़ें लेकर आ सकती हैं। पहले तो चीज़ उनको ये क्लियर होगी 15-20 दिन के बाद कि इसकी आंखें हैं। उसके बाद उन्होंने ये
जानने की कोशिश की कि ये देख सकेगी कि नहीं देख सकेगी। तो खुदावन के फजल से जब 3 माह पूरे हुए, हम लास्ट चेकअप के लिए गए तो ये देख भी सकते थे। हालेलुया। इसके दौरान 2 दफा खुदा के खादम अंकल सुशील, पास्टर प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील आए। वहां पर जाना बहुत पेरेंट्स के अलावा किसी को जाने नहीं देते, लेकिन हमारे साथ खुदावन की ये भी फेवर रही बहन हुमैरा के वसीला से कि ये कहती थी उनको कि हमारे पास्टर आए हैं, वो दुआ करना चाहते हैं। समहाउ किसी भी तरह से खुदा इनके वसीला से इन खादमों को भी एलियोरा के पास लेके गया, क्योंकि जहाँ पर ये सारे चैलेंजेस हम देख रहे थे वहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉरफेयर को हमने देखा, जो लोग हमारे साथ मुशफ़िक थे दुआ में। और वहाँ पर अंकल ने ये बात बड़ी क्लियरली की थी एलियोरा के रूम में, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये अकेली एक ही कमरे में होती थी, इसके पास एक ही नर्स होती थी ऑल द टाइम। इतना स्वेयर इन्फेक्शन था इसका। जब अंकल गए, इन्होंने दुआ की, तो इन्होंने भी यही बताया कि बहुत बड़ी वॉरफेयर है और इसके अगेंस्ट है, हमारे अगेंस्ट है, और डेथ अटैक भी था। हाँ, उसी डॉक्टर ने ऑपरेट भी किया, उसी डॉक्टर ने ऑपरेट किया जिसने ये कहा था सीमा को। अब 2 दफ़ा जब खुदा के खादम गए, मैं आपको ये इसलिए बताना चाहूँगा, जलाल सिर्फ हम खुदा को दे रहे हैं, लेकिन खुदा के खादमों का आना, हमारे साथ खड़ा होना, मुतफिक होना, और हम इस बात को जानते हैं कि हर खादम को हर तरह से खुदा ने एक फ़र्क एनॉइंटिंग भी दी है, और एनॉइंटिंग के साथ वो इख्तियार भी दिया है। आप इस बात पे मुतफिक हैं? हम इनको जलाल नहीं दे रहे, क्योंकि इन्होंने ही हमें सिखाया कि जलाल सिर्फ खुदा को देना है। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि जब जब अंकल आए, नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स बेहतर हो जाती थी, क्योंकि खुदा के खादम के आने के साथ खुदा का कलाम आता था। हालेलुया। और खुदा ने अपनी कुदरत को दिखाया। जब इसके 40 डेज गुजरे, 40 डेज ये वेंटिलेटर पे रही। ज़्यादा देर बच्चे वेंटिलेटर पे नहीं रहते, ना वो रखते हैं। एलियोरा जब 40 डेज वेंटिलेटर पे रही, तो इसको जब उतारते थे वेंटिलेटर से, ये फिर डीसेट कर देते थे, फिर इसका हार्ट जो है वो काम करना छोड़ देता था। लेकिन मंडे मीटिंग, सेकंड मंडे हम वहाँ पर मौजूद थे। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ, वहाँ पर कितने लोग थे, 700-800 लोग थे, और वो सब एलियोरा के लिए दुआ कर रहे थे। हालेलुया। और नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई थी, वो 43 या 44th डे था अंकल, जब आपने दुआ करते करते ये प्रोफेसी की थी कि ये बेटी अपने घर आएगी और क्रिसमस अपने घर मनाएगी। ये आपने प्रोफेसी की थी, और ये 2 दिसंबर को अपने घर आ गई थी। हालेलुया। और ट्यूसडे को डॉक्टर्स ने जब रिपोर्ट्स लाई, और वो परेशान हो गए कि ये क्या, ये तभी कल डीसेट कर गई थी। तो आज इसका हार्ट की जो, जिसे कहते हैं ना कि हार्ट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, क्योंकि डेली रूटीन पे हार्ट के चेकअप होते थे, डेली रूटीन पे ब्लड होता था, डेली रूटीन पे स्कैन होता था, दिमाग का स्कैन होता था। उन्होंने कहा कि ये ग्रेजुअली ग्रो करता है, ग्रेजुअली इसकी हेल्थ नजर आती है। ये कैसे हुआ कि इसका हार्ट इतना हेल्दी हो गया? हालेलुया। जब खुदा के खादम आते हैं, वो ब्लेसिंग्स को, अनॉइंटिंग को, कुदरत को लेकर आते हैं अपने साथ। हालेलुया। अब आपने देखा होगा काफी कम चीजें इसको लगना शुरू हो गई हैं, ये कम नजर आ रही हैं चीजें। ये वो स्टेज है जिसमें एलियोरा हाई फ्लो से जो है वो आ गई थी, CPAP से हाई फ्लो पे आ गई थी। हाई फ्लो ऑक्सीजन का वो लेवल होता है जिसमें कम ऑक्सीजन दरकार होती है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा, लेकिन वेंटिलेटर वाली सूरत हाल नहीं है। ये देख लें, ये कंडीशन वेंटिलेटर से उतरने के बाद भी है। और डॉक्टर्स इंतज़ार किया करते थे, कुछ डॉक्टर्स,
कि कब हम इनको कोई खबर ऐसी सुना दें। एक दफ़ा रात को 12 बजे मुझे उन्होंने कहा कि आपने बहुत मेहनत कर ली, बहुत आपने कर लिया, तो हम आपको 2-3 घंटे में बता देंगे, बुला लेंगे। हमें हर रोज़, और मुझे ख़ास तौर पे मैंने मना कर दिया था कि सीमा को आपने कॉल नहीं करनी, इसका नंबर वहाँ से डिलीट कर, आपने मुझे कॉल। मुझे हर रोज़ ये सुनने को मिलता था कि आप इंतज़ाम करें, आप इंतज़ाम करें। लेकिन हर रोज़ एक गुड न्यूज़ मेरे साथ थी और वो खुदा का कलाम था। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने वाकई अपनी ज़िंदगी में खुदावन के एल शडाई होने का, कादर मुतलक होने का तजर्बा किया। हालेलुया। हाँ जी, यहाँ पर हम 18 नवंबर को उन्होंने हमें कहा कि आप ले जाएं, घर ले जाएं। ये सिलेंडर आप देख रहे होंगे, सिलेंडर के साथ हम ऑक्सीजन के साथ इसे घर लेकर आए थे एलियोरा को। 21 तारीख को, 21 नवंबर को हम दोबारा लेके गए और दोबारा इसकी हालत ख़राब होगी और दोबारा इसको सी पैप पे शिफ्ट कर दिया गया और दोबारा ये NICU में दाखिल हो गई दोबारा से भी। यहाँ पर हम एक तस्वीर नहीं लगा पाए, मैं वो भी बताना चाहूँगा कि वेंटिलेटर पे जब से ये वहाँ दाखिल हुई थी, तीसरे या चौथे दिन बहन हुमैरा ने, मैंने, हमने बाइबल की वर्सेस वहाँ पर लगाना शुरू कर दी थी। बरकत देवे जो हम गीत गा रहे हैं, ये भी जो आयत है हमने ये भी लगाई। उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई, ये भी आयत हमने वहाँ लगाई। तो क्योंकि अब डॉक्टर्स की मजबूरी थी, उसमें चेक करना होता था इनक्यूबेटर में, तो उनको वो कलाम पढ़ना पड़ता था। हालेलुया। और उनमें से कई लोगों ने फिर हमसे पूछा भी, मुझसे पूछा भी, ये क्या है? उसी के मार खाने से हमने शिफा। छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैं इसके पैदाइश में ही अपना जलाल जाहिर करूंगा। ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी में खुदा का जलाल जाहिर हो रहा था, लोगों की ज़िंदगियों में भी जलाल। मैंने डॉक्टर को बताया कि ये किसके मार खाने से शिफा पाने की बात हो रही है। अदन से शुरू किया, वो बर्रों की कुर्बानी से शुरू किया, अब बताया कि वो बर्रा जो है वो यीशु मसीह है और उसके मार खाने से इसने शिफा पा ली है। हालेलुया। निजात का पैगाम उस तक पहुंचाया, नर्सिस तक पहुंचाया। अब यहाँ पर ये बेहतर होना शुरू हो गई है एलियोरा। आप देख सकते हैं इसको ड्रेसेस बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। और यहाँ पर एलियोरा फाइनली घर आ गई थी। ये मशीन हमने ली थी, जिस मशीन से ये सांस लिया करती थी। घर पे हमने सिलेंडर्स रखे थे, ये मशीन रखी थी और इससे हम ये सांस लिया करते थे। ये 25 दिसंबर क्रिसमस जो खुदा के खादम ने कहा था वो पूरा हुआ। हालेलुया। और एलियोरा ने हमारे साथ क्रिसमस किया। और हाँ जी, 1 जनवरी 2024 को हमने, खुदावन ने फजल किया कि 1 जनवरी को हमने ऑक्सीजन रिमूव की। और ये भी हमारे लिए मौजज़े से कम नहीं था, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन रिमूव करते थे, उन्होंने हमें कहा था कि आप 10 मिनट करें, 20 मिनट करें। एक ऑक्सीमीटर हमें मिला हुआ था। 20 मिनट जैसे ही ऊपर होते थे तो ये दोबारा से इसकी हार्ट बीट कम होना शुरू हो जाती थी, लंग्स का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता, तो हम फिर ऑक्सीजन लगा देते थे 20 मिनट। लेकिन 1 जनवरी को चर्च के बाद हम गए, बहन हुमैरा भी थी, हमने दुआ की। दुआ करने के बाद ऑक्सीजन रिमूव की और फिर सारा दिन ऑक्सीजन रिमूव रही। और उसके बाद फिर आगे कभी हमने फिर इसका ऑक्सीजन लगाई नहीं। हालेलुया। ऑक्सीमीटर लगाया हुआ था ये गवाही के लिए, क्योंकि ऑक्सीमीटर लगाया हुआ था ताकि हम उसकी हार्ट के रेट को, उसके रेस्पिरेटरी रेट को देख रहे थे विदाउट ऑक्सीजन, जो कि ये 20 मिनट नहीं टॉलरेट कर सकती थी बगैर ऑक्सीजन के। इसने पूरे 24 घंटे उस ऑक्सीमीटर से हम देख रहे थे, शी वाज फाइन। हालेलुया। सारा जलाल हमारे खुदावन को मिले। हालेलुया, जो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यासिन मसूद है और मैं
न्यूबॉर्न बेबीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। हमारे पास यहाँ पे एलियोरा की बर्थ हुई थी, जो कि एक तो वक्त से पहले भी पैदा हुई थी और दूसरा इसका वज़न पैदाइश के टाइम पे बहुत कम था, 1 किलोग्राम। तो एलियोरा जो है हमारे पास तकरीबन 72 डेज़ हमारे NICU में एडमिट रही और इस पूरे स्टे के दौरान काफ़ी सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ा। एलियोरा काफ़ी अरसा वेंटिलेटर के ऊपर रही। इसको जो है वो लंग्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, फीडिंग रिलेटेड काफ़ी सारे मसाइल थे। लेकिन ये कि एलियोरा के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही बहादुरी और हिम्मत का मुजाहरा किया और हमारी NICU की जितनी भी टीम थी, जिसके अंदर कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है, उन सब की मेहनत और एलियोरा के पेरेंट्स की दुआओं से अल्लाह का शुक्र है कि एलियोरा जो है वो डिस्चार्ज हुई NICU से और अब ये कि वो अपने घर पे है अपने पेरेंट्स के साथ एंड शी इज़ ग्रोइंग वेरी नाइसली माशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मासूमा है और एलियोरा को काफ़ी टाइम मैंने नर्सरी में देखा था। एलियोरा की जो बर्थ थी वो प्रीमेच्योर बर्थ थी, लेकिन वेट एलियोरा का अपनी एज के हिसाब से काफ़ी कम था। एलियोरा का 1 केजी वेट था और इस 1 केजी पे जो सर्वाइवल है अराउंड 20-30% होता है बच्चों में। तो एलियोरा हमारे पास तकरीबन 2 माह रही हैं नर्सरी में, और इस दौरान जितनी मेजर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रीमेच्योरिटी की वो तकरीबन सब एलियोरा को हुई थी। उसमें इसकी ब्रीदिंग का काफ़ी इशू रहा और तकरीबन 1 माह तक ये वेंटिलेटर पे रही। दरमियान में हमने उतारने की कोशिश की लेकिन रेडी नहीं थी और फिर हमें इसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। इसी दौरान कई दफ़ा ये स्टेज भी आई कि हमें लगा कि शायद हम इसको नहीं उतार पाएंगे वेंटिलेटर से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी सांस बेहतर हुई और तकरीबन 1 माह के बाद हम इसको वेंटिलेटर से उतारने में कामयाब हुए। उसके बाद फीडिंग एक दूसरा मुश्किल मरहला था। जब हमने फीडिंग शुरू की तो जब उसकी तकरीबन फुल फीड पे जाके एलियोरा के जो आते हैं उनमें एक सुराख हो गया और फिर हमें एक वो कह लें प्रीमेच्योरिटी की मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उसमें हमें फिर इसको काफ़ी टाइम के लिए फीड रोकनी पड़ी। उसको हमने जो सर्जरी माइनर थी उसके साथ हमने उसको मैनेज किया। तो एलियोरा तकरीबन 2 माह हमारे पास रही हैं और काफ़ी छोटे मोटे इश्यूज आते रहे हैं। तो इस दौरान हमने ये देखा कि एलियोरा हर टाइम फाइटिंग मोड में होती थी। काफ़ी फाइट किया और इसी से हमें काफ़ी हमें भी हिम्मत दी एलियोरा ने। कई दफ़ा हम इस स्टेज पे चले गए कि एलियोरा शायद अभी सरवाइव नहीं करेंगी, लेकिन एलियोरा फिर फाइट बैक करके दोबारा से उसकी चीज़ें बेहतर हो जाती थी। और फिर 2 माह की काफ़ी मेहनत कोशिश के बाद जाके जो है एलियोरा बेहतर हुई और हम उसको डिस्चार्ज के काबिल हुए। डिस्चार्ज पे एलियोरा का वज़न 1.3 केजी था। इस दौरान में मैं ज़रूर एलियोरा के पेरेंट्स का मेंशन करूँगी कि इन्होंने बहुत हिम्मत और सब्र के साथ हमारा साथ दिया। हमने बहुत दफ़ा इनको बताया एलियोरा बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी हमने कभी इनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा मायूसी नहीं देखी। ये हमेशा होप के साथ हमारे साथ लगे रहे हैं। तो इसी वजह से एलियोरा ने जो है सारी चीज़ों से निकल भी आई थी। तो एलियोरा को हम लोग अभी भी NICU में, नर्सरी में डॉक्टर, स्टाफ सब याद करते हैं। उसकी पिक्चर भी रिसेंट मैंने शेयर की है, तो वो सब बहुत खुश थे एलियोरा को देख के। हमारे जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट थे, जो नर्सेस थीं, तो मेरी तरफ से एलियोरा के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। खुदावंद हम सारे मिलकर एज ए चर्च, सबसे पहले तो हमारा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भरा है। हम सब एक दफा फिर सारे मिलकर इसके माँ बाप के साथ, इसके सारे जीजो कारब के साथ और इस चर्च के साथ, और खुदा हम सब जो इसके रुफ़क़ाकार हैं, इसके लिए दुआएं करने वाले हैं, इसको प्यार करने वाले हैं, खुदा हम सारे मिलकर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, खुशी मनाते हैं। हम सारा जलाल बाप तुझे देते हैं जिसने मोहब्बत के सबब से, रहम के सबब से खुदावंद अपने बच्चों पर रहम किया और ये मिरेकल चाइल्ड इनको दिया खुदावंद, और ये मिरेकल है और खुदा ये मिरेकल पर मिरेकल करती जाएगी। हालेलुया, तेरी मिरेकल पावर इसमें बढ़ती जाएगी। हम इस बारे में आन लाते हैं खुदा रिबा रखला रबा कशिया, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे यीशु तेरा शुक्र हो, तेरे लहू की वजह से, तेरे क्रॉस की वजह से, तेरे हाथों पांव में कील ठोकरी के, तेरे कफारा की वजह से हमें निजात मिली और हमें ये बच्चों जैसी मिरेकल चिल्ड्रन मिले। खुदा हम दोनों बच्चों के लिए शुक्र करते हैं और खास तौर पे अपनी बेटी के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं।
हम सारे खादम और खादमा और बेटे बेटियां ईमानदार मिलकर खुदा हालेलुया इसके लिए बरकत की दुआ करते हैं। हम इसके लिए रूहानी बरकतें मांगते हैं, ये ऐसी रूह से भरी रहे। ये खुदाम जैसे जॉन द बैप्टिस्ट माँ के पेट ही से भर गया था, ये माँ के पेट ही से तूने इसके लिए कलाम कर दिया था, और खुदा तेरा हाथ उस पर ठहरा हुआ था, और तेरी बंदी और बंदा जब दुआ करते रहे, और खास तौर पर खुदा सीमा जब बड़े ईमान के साथ इसके लिए दुआ करती रही खुदावंद, जैसे शारून जब दुआ करते इसके हम सब दुआ करते रहे, खास तौर माँ बाप की तरफ से खुदा ये माँ के पेट ही से तूने इसे अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि तूने उसी वक्त से मौत से शुरू कर दिए थे। हम तेरा शुक्र करते हैं, इसे रूह राग से भरना और इसे एक बहुत बड़ी खात्मा बनाना जो तूने कहा है खुदा, और इसके मुंह में अपना कलाम डालना, इसके मुंह में खुदा अपनी प्रस्तुत का, मैं देख रहा हूं ये प्रस्तुत भी करेगी, मैं ये देख रहा हूं कि ये प्रस्तुत में आगे बढ़ेगी, और इसकी आवाज में एक खास कशिश होगी, और मैं देख रहा हूं कि ये आंसुओं के साथ प्रस्तुत किया करेगी, और खुदा का जलाल ही जलाल ज़ाहिर हुआ करेगा, और बहुत से लोग रोना शुरू कर उसके दौरान ही मौजूदात होने शुरू हो जाएंगे। और मैं ये भी देख रहा सीमा और इसको देख रहा हूँ कि ये जब ये पूरा चारों के चारों जाके ना जब मनादी करेंगे तो खुदा बहुत से लोगों को औलाद जैसे ऐसे मौजूदात देगा, और बहुत से ऐसे लोगों को जो बिल्कुल नाउम्मीद है उनको खुदा उम्मीद दे देगा, और एक ऐसे ऐसे अजीब काम करेगा कि लोगों के ईमान को बढ़ाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेज। खुदावंद हम सारे मिलकर तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, अपनी बेटी के लिए तेरा शुक्र, अपने बच्चों के लिए शुक्र करते हैं, अपने बच्चों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, खास तौर इस बेटी के लिए, ये बहुत बड़ी गवाह जो तूने हमें दी है। हालेलुया हालेलुया। एक लफ्ज आ रहा है, बार बार आ रहा है, बड़ा क्लियर आ रहा है मेरे सामने, एक फिक्रा आ रहा है, ये 100% हेल्दी होगी, और ये आम बच्चों के निस्बत ज्यादा ताकतवर और जोरावर बनेगी, और खुदा इसके वसीला से ऐसे काम करेगा जो कभी किसी इंसान के वसीला से नहीं हुए। This will be a unique anointing. There will be a unique anointing in our life. और ये जो anointing होगी ये बड़ी फर्क सी होगी, और मसीह की आमद से पहले ये एक बहुत बड़ा जलाल ज़ाहिर करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेजेस। हम सब तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा शुक्र है खुदा, हम तो खुद यहाँ पर मौजूद है, पाक रूह तेरे शुक्रगुजार है, तो इतना अच्छा मददगार, हमारी मुश्किलों में मददगार, हमारा काउंसलर, हमारा गाइड, हमारा उस्ताद, हमें बताने वाला, हमें दुआ सिखाने वाला, हमें ईमान देने वाला, ईमान का रूह, जलाल का रूह, हमें जलाल दिखाने वाला। हम सारे मिलकर पाक रूह तेरा भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भर गया है, और खुदा जिस वक्त हम सारे खादम मिलकर खुदा हम अपनी बेटी को, हम जानते इस तेल में कोई ताकत नहीं है, लेकिन जिस चीज में तेरा लहू आ जाता है वो सेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि सब चीजें लहू से पाक की जाती हैं। ये तेल भी खुदाम तेरे लहू से पाक हो चुका है, इसमें तेरे पाक रूह की आग का मसा आ जाए खुदावंद, और इसमें खुदाम तेरे यीशु नाम पर हम ईमान रखता है, जिसमें कुदरत है, वही कुदरत इसके अंदर आ जाए। हम तेरे कलाम की कुदरत पर ईमान रखते हैं, हम रूल कुदस की कुदरत पर ईमान रखते हैं खुदाम, इसलिए खुदाम वो सारी कुदरत इस तेल के अंदर आए, और आज जब हम खुदाम इसको सिंबल के तौर पर खुदा इसको नाइट करते हैं, तो वही मसा हमारी बेटी पर जो तूने ऑलरेडी उसके लिए बोल दिया है, आज ही से ठहरना शुरू हो जाए। इसके बाद कोई आफत इसके नजदीक ना आए, कोई हेल्थ चैलेंज इसके सामने ना आए, और ये बहुतों के लिए एक नमूना बने, ताकि लोग इसको देखकर बहुत से लोग शफा पाए और उनका ईमान बढ़े। हालेलुया। खुदाम हम सब मिलकर खुदा बाप बेटे रूह के नाम से बयान को खुदाम तेरे यीशु नाम के लिए, खुदा बाप बेटे रूह के नाम से, हालेलुया, पूरी खिदमत के लिए, पूरे हेल्थ के लिए, पूरे जलाल के लिए, पूरी खुदाम रूहानी और जिस्मानी प्रॉस्पेरिटी के लिए, इसको कभी किसी चीज की कमी ना आए, और खुदा कहता है मैं ऐसे करूंगा। आप दोनों को खुदा इसकी खातिर बहुत कुछ देगा जो आपको पहले नहीं मिला, और मैं इसको देख रहा हूं कि ये जैसे थोड़ी सी बड़ी होती है तो खुदा आपको घर भी दे देगा उससे पहले। God is going to give you a house, or that will be a miracle house, or there will be a special anointing in that house, and there will be special type of experiences उस घर में होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिन जिन लोगों को घर चाहिए अपने हाथ ऊपर उठाएं, ताकि आपका अपना घर हो। और मैं आपको बताऊं इस वक्त अनाइंटिंग है, खुदा घरों को रिलीज कर रहा है, मेंशंस देगा, आसमान पर तो दे ही रहा है, वो तो रूहानी है, लेकिन यहाँ भी खुदा देगा, और आप किसी के मुताज नहीं होंगे, और खुदा आपको ऐसे घरों में लेकर जाएगा जो आप हैरान हो जाओगे कि खुदा हमने कभी सोचा भी नहीं था कैसा हमें मिल सकता है। And God is going to release that miracle anointing. Hallelujah. इस चर्च के लिए भी खुदा कह रहा है कि मैं खास अपनी anointing को भेजूंगा, और इनको भी उस बड़े बड़े रिवाइवल में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा, और बहुत से लोगों को तैयार करूंगा, और बहुत से बंद दरवाजे इस साल में खुल जाएंगे,
और नए दरवाजे खुलेंगे। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा। सब हाथ उठाकर 1 मिनट के लिए शुक्र करें। आज की सारी बरकत के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, सारी गवाही के लिए, प्रस्तुति के लिए, तेरी विजिटेशन के लिए, तेरे आज आने के लिए, तेरे मकाशफात के लिए, और तेरी बादशाही में एक अगले स्टेप पर जाने के लिए, और इस बेटी की सेहत और तंदुरुस्ती और जिंदगी के लिए, और हर उस बात के लिए जो तो इस खानदान में और उनके जीजों में किया खुदा, सब खात्मों के लिए, बेटे बेटियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, पूरी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इसके सारे ईमानदारों के लिए जो इसके साथ दुआ करते रहे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। और सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, इसलिए हम अपना आप की तेरे दावे करते हैं। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं, आमीन।